Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. May Allah protect you all. Ameen. Students, as you know, it's your English unit of grade 1. आपका ये कौन सा यूनिट है? ग्रेड 1 का इंग्लिश का यूनिट है। आपने अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 21। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज। आमीन। Students, now open your textbook, page number 21. So student, here is your book, page number 21. स्टूडेंट देखें, हमने अपनी लास्ट क्लास में रीडिंग कर ली थी हाफ, और आज हम उससे आगे हाफ रीड करेंगे। और उस रीडिंग में क्या बताया था कि एक एलिफेंट का जो बेबी होता है उसका नाम क्या था? जूबी। और वो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। एक दिन क्या हुआ, वो एक गड्ढे में गिर गया था और फिर उसे कुछ आदमी आके पकड़ के पिंजरे में ले गए थे। अब देखिए, इसके आगे से हम रीड करेंगे। भोला एंड बानो लिव इन द विलेज। भोला एंड बानो, भोला और बानो जो थे, लिव मीन रहते, इन द विलेज मीन गांव में रहते थे। भोला एंड बानो लिव इन द विलेज, भोला और बानो गांव में रहते थे। दे मीन उन्होंने, सी मीन देखा, जूबी को, इन द केज मीन ये देखे पिंजरे में। जूबी लुक्स वेरी सैड, जूबी लुक्स मीन दिख रहा था, वेरी सैड बहुत उदास। जूबी लुक्स वेरी सैड, जूबी बहुत उदास दिख रहा था। भोला एंड बानो गो टू द केज, भोला और बानो ये देखिए आपको दिख रहे हैं ना, भोला और बानो ये क्या है? गो टू द केज, कहाँ गए? वो पिंजरे के पास गए। दे ओपन द बिग गेट्स, उन्होंने क्या किया? ये जो बड़े बड़े गेट्स उनको क्या कर दिया? खोल दिया। दे उन्होंने ओपन खोला, द बिग गेट्स बड़े दरवाज़ों को। जूबी वॉक्स, जूबी चलता है, आउट ऑफ द केज, कहाँ चलता है? अब देखिए, जूबी वॉक्स आउट ऑफ द केज, बाहर चलता है। किससे बाहर जाता है? पिंजरे के बाहर, ठीक है। ही इज़ फ्री, ही मीन वो, इज़ मीन है, फ्री मीन आज़ाद। ही इज़ फ्री, वो आज़ाद है। ही गोज़, वो ही मीन वो, गोज़ मीन जाता है। ही गोज़ बैक टू द फॉरेस्ट, बैक मीन पीछे, टू द फॉरेस्ट में। अब देखिए वो क्या कह रहा है? ही गोज़ बैक टू द फॉरेस्ट। अब वो यहाँ ये बैक के मीन पीछे के मीन नहीं होंगे। ही गोज़ बैक टू द फॉरेस्ट, वो वापस कहाँ जाता है? यहाँ बैक मीन होगा वापस। ही गोज़ बैक टू द फॉरेस्ट, वो वापस जंगल में जाता है। ही इज़ वेरी हैप्पी, ही मीन वो, इज़ मीन है, वेरी मीन बहुत ज़्यादा, हैप्पी मीन खुश। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। बानो एंड भोला, बानो और भोला आर हैं वेरी बहुत ज़्यादा हैप्पी खुश, टू मीन भी। अब देखिए यहाँ से क्या बता रहे? बानो एंड भोला आर वेरी हैप्पी टू, बानो और भोला भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब देखिए इस स्टोरी को मैं कंप्लीट आपको बता दूं कि क्या हुआ था। जूबी जो एक एलिफेंट का बेबी होता है, बच्चा है, वो कहाँ होता है? जंगल में रहता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, वो एक घड़े में गिर जाता है और कुछ आदमी आते हैं, वो उसे ढूंढ लेते हैं, मीन उसे देखते हैं कि वो घड़े में गिरा हुआ, और वो क्या करते हैं? उसे पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। और फिर जो भोला और बानो जो कि गांव में रहते हैं, वो एक दिन एलिफेंट को देखते हैं कि वो जूबी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा होता है। क्योंकि उसे वो उदास क्यों होता है बच्चों? ये देखिए उदास दिख रहा है ना, क्योंकि इसे ये पिंजरे में बंद कर दिया। वो तो जंगल में घूमने फिरने वाला बंदा होता है ना, मीन एलिफेंट में जंगल में घूमने फिरने वाला होता है। तो अब वो जब पिंजरे में कैद हुआ तो उसे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो वो उदास था। अब जब भोला और बानो ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, तो उन्होंने क्या किया? उसके पिंजरे का, ये जो पिंजरा है उसका क्या किया? गेट खोल दिए, और जो एलिफेंट था वो केज से बाहर आ गया, पिंजरे से वापस बाहर आ गया। और अब वो तो फ्री था, वो वापस कहाँ गया? जंगल में चला गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था, और भोला और बानो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह वर्ड टू वर्ड रीड करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।